अचानक एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गया। इसका कारण यह है कि बोर्ड जो था, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा था पैरामेडिकल का, वो अभी अभी सूचना दिया है थोड़ा देर पहले कि ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, साथ में और भी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक होता है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। 9 और 10 तारीख को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया है। ये जो 9 जुलाई एंड 10 जुलाई को जो लेने वाला था, इसको कैंसिल करके अब जो नया डेट दिया है वो आपको 30 एंड 31 जुलाई एक नया डेट दिया है। यानी कि इस डेट पे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि शुरू में हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि ऐसे ही यार दोस्त से सूचना मिला, लगा कि ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड के बारे में ऐसे ही लोग कहते रहते हैं। लेकिन जब हमने आयोग की वेबसाइट चेक किया तो वहाँ पर एक आधिकारिक नोटिफिकेशन डाला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से यह तिथि को चेंज करके 30 और 31 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम इस डेट को कैंसिल हो गया है। नोटिफिकेशन आ गया, डेट कैंसिल, न्यू डेट दे दिया है 30-31 को। तो हम लोग के पास एक अच्छा खासा टाइम मिल गया। हम तो लगे हुए थे कि 4-5 दिन बचा हुआ है। आधा घंटा में पूरा फिजिक्स समझा रहे थे, आधा घंटा में पूरा केमिस्ट्री समझा रहे थे, और आधा घंटा में पूरा मैथ का वीडियो बना के अपलोड कर रहे थे कि जो छात्र ढंग से नहीं पढ़ पाए, चाहे किसी कारणवश व्यस्त रहे, जो इनका बेस भी नहीं बन पाया है, उनका कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रिजल्ट क्लियर हो। एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को समय मिल गया है, तो नया जो प्रोग्राम बनेगा वो हम लोग के पास नया प्रोग्राम ये रहेगा कि विधिवत फिजिक्स, विधिवत केमिस्ट्री, विधिवत मैथ और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को विधिवत पढ़ लेंगे। साथ में जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको जीके भी पूछता है, तो एक छोटा मोटा जीके भी हम लोग देख लेंगे। 1-2 क्लास 3 क्लास में जीके भी हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि समय जो है ना हम लोग को लंबा मिल गया है। तो हम लोग अब इन सारे सब्जेक्ट को सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो तेज विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा, और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए तो फायदेमंद होता ही है। तो 3 इडियट का डायलॉग था ना कि जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उसके हाथ हम कभी नहीं छोड़ते हैं। तो जनरली जो हम वर्क करते हैं वो 0 to हीरो लेवल का वर्क करते हैं, एकदम 0 से बताएंगे, और अंतिम छोर जो होता है मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते हुए आपको हीरो बनाने का हम कोशिश करेंगे। तो 0 से हीरो लेवल तक का हम लोग क्लास, नया क्लास स्टार्ट करेंगे। यानी कि कल से एक नया वीडियो आएगा जिसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट होगा, जिसमें शुरुआत से बताएंगे प्रकाश के बारे में, चुंबकत्व के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, ऊष्मागतिकी के बारे में, मापन वगैरह सारे चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत। केमिस्ट्री के अंतर्गत उसी तरह से हम लोग कवर करेंगे। रासायनिक बंधन से लेकर ईंधन, तत्व, पदार्थ, सारे चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। मैथ में भी सारे सब्जेक्ट को हम लोग सारे सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और बायोलॉजी में भी हम लोग सारे चीज़ों को कवर करेंगे, वो भी सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। अब हम लोग के पास समय मिल गया है। पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए 1 महीना सफिशिएंट टाइम होता है। अगर बच्चे डेडिकेटेड हों तो आपको डेडिकेशन में सिर्फ यही देना है कि आपको सिर्फ ढंग से सुनना है। हम जितना बोर्ड पे लिखें, आप अपना आराम से वीडियो को रोकिए और बोर्ड पे लिखा हुआ एक कॉपी में छोटा सा उतार लीजिए। पहले हम ये काम करने के लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आपके पास समय नहीं था। 1 से 2 वीडियो में हम सोच रहे थे कि सारे चीज़ों को कवर कर ले। हालांकि समय की बाध्यता को देखते हुए हम तो आज आधे घंटा में पूरा फिजिक्स पढ़ाने का कोशिश किए। छोटा छोटा एक आपको इंट्रोडक्शन दिए कि लगभग ये चीज़ें होती है, ताकि आपको एक इंटरेस्ट जगे कि अरे ये तो बहुत हल्का था, थोड़ा सा मेहनत करते तो हमारा हो जाता। तो हम ये आज कार्य कर रहे थे, लेकिन चूँकि समय मिल गया तो मुझे भी लग रहा है कि आप लोग के लिए कुछ बेस्ट दे दें, आप लोग के लिए भी कुछ अच्छा करें। और ये एक न्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और सब कुछ बेसिक से पढ़ने का कोशिश करेंगे।
आपको सब कुछ समझ में आते रहेगा। धुआंधार क्लास करेंगे हम लोग, बिल्कुल नए सिरे से हम लोग तैयारी करेंगे। जो कुछ नहीं जानते हैं घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं उनको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह पढ़ाएंगे और एक टॉप लेवल तक का हम लोग इसमें मटेरियल बनाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और एक हम लोग छोटा मोटा शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएंगे, ताकि एग्जाम से 5 दिन पहले 7 दिन पहले नोट्स को पलट लेंगे तो हमारा सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया पॉलिटेक्निक के बारे में। अब देखिए, चूंकि लंबा समय खींच दिया है तो हमारे पास एक बीपीएससी का बैच था। हम सोचे थे कि 9 और 10 के बाद एक टारगेट बैच, जैसे पॉलिटेक्निक को हम लोग पढ़ा रहे थे वैसे बीपीएससी को कम से कम कुछ लिख ना पाए तो ऐसे ही बैठ के जो सारे लेक्चर होते हैं, जैसे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, सल्तनत, मुगल होते हुए आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी युग, तमाम चीज़ों को एक बार बोल देते। आप लोग का काम था यही कि आप इन सारे चीज़ों को सिर्फ वीडियो ऑन करके सुन लेते और 31 यानी कि अगस्त के लास्ट वीक, बोर्ड ने कहा है, आयोग ने कहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो अगस्त के लास्ट वीक में मतलब हम लोग मान रहे हैं कि या तो 28 को लेगा या फिर 21 को लेगा। ये 2 डेट हमारे जहन में आ रहे हैं कि ये 2 डेट में वो एग्जाम लेने का प्रयास करेगा बोर्ड। तो विदिन 28 तक, 28 अगस्त आने में ज़्यादा समय भी नहीं है, ये लगभग पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, लगभग 2 महीने का समय है, 60 दिन। उसमें से 2-4-5 छुट्टियाँ मान लीजिए, सैटरडे संडे, तो मिला जुला के हमारे पास 40-45 दिन बचेंगे। तो 45 दिन में लगभग 45 लेक्चर जाएगा और 45 लेक्चर में पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि यहाँ पर हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, इसको यही छोड़ देंगे, यही वीडियो रह जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ ही लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे और सारे सब्जेक्ट। थोड़ा सा बिहार स्पेशल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा क्या विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास 45 दिन है। जब हम 5 दिन में हिम्मत रखते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों को हम सही तरीका से भेज सके एग्जाम हॉल में, ताकि वहाँ जाके स्ट्रेस महसूस ना करे, तो सोचिए हमारे पास 45 दिन है। तो 45 दिन में इस बीपीएससी स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानते हैं, फार्म भर दिए हैं और सोच रहे हैं कि अरे हम जाएंगे, कुछ रंग के चले आएंगे, भाग भरोसे रिजल्ट हो जाएगा, तो घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी स्टूडेंट जो 0 लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए 0 से बोलना शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक ले जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं बीपीएससी बैच के दौरान, तो आपको धीरे धीरे उन चीज़ों को लिख लेना है। और क्या हम लोग करेंगे, ये जो बीपीएससी का बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बोलने का कार्य करेंगे, इसमें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का, सीबीटी का, इधर बिहार एसएससी सीजीएल का, एयरफोर्स नेवी समथिंग, तो सारे जगह जीके जीएस और करंट अफेयर्स तो लगभग सेम ही होते हैं। तो ये सारे बच्चे इन वीडियो को देखेंगे और एक रिवीजन मात्र करने का एक प्रयास करेंगे। तो कल का जो हमारा रूटीन है ना, जो कल का रूटीन है वो हमारा 2 तरह का रूटीन रहेगा। एक तो रहेगा पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए, उसमें हम लोग फिजिक्स का, कल फिजिक्स ले लेते हैं, 2 दिन फिजिक्स रख लेते हैं, कल परसों फिजिक्स, फिर उसके बाद 2 दिन केमिस्ट्री, फिर उसके बाद 2 दिन मैथ और 2 दिन बायोलॉजी, ऐसे करके हम लोग कार्य करेंगे। फिजिक्स में जो 2 दिन पढ़ाएंगे ना, लगभग टॉपिक को हम खींच देंगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ महीना का लास्ट तक हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेंगे। अच्छा, कवर ना भी होगा तो 1 दिन में हम बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन आश्वस्त करते हैं आप सभी को कि हम कवर करवा देंगे और काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से सारे टॉपिक को कवर करवा देंगे। तो कल से हम लोग फिजिक्स रखेंगे एक, और एक बिहार बीपीएससी के लिए हम लोग हिस्ट्री में क्या रखेंगे, वो रखेंगे हिस्ट्री शुरू से रखेंगे, शुरू से एकदम 0 लेवल से, यानी कि पाषाण काल से जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य जब बांदर के रूप में रहते थे, किस तरह से मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ, ये पूरे विश्व मैप को हम यहाँ पर बनाएंगे आपको और दिखाएंगे कि इन पूरे विश्व में शुरुआती मानव कहाँ कहाँ रहा करते थे, भारत में इनका निवास स्थान कहाँ था, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि बिहार में इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा, जो प्राचीन मानव थे, मानव ने क्या करना सिखाया बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस
पाषाण काल में समाप्त करके हड़प्पा वगैरह में घुसेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कल हिस्ट्री और फिजिक्स, ये बीपीएससी बैच के लिए और पॉलिटेक्निक बैच के लिए 2 वीडियो कल आएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आधा घंटा से 45 मिनट का वीडियो रहेगा। आप कभी भी टाइम निकाल के उसको आराम से डाउनलोड कीजिए, धीरे धीरे आराम से आप देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक रिवीजन मात्र होते जाएगा। और जिन बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई समस्या अगर लगता है वीडियो वगैरह में, चाहे ये ब्लर हो जाता हो या फिर कुछ भी देखने में, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखेंगे। एक्चुअली ये चैनल अचानक बना, हम लोग का जहन में आया कि चलिए बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, तो एक नया कुछ करते हैं। तो हम भी सोचे कि चलो एक चैनल बना के यूट्यूब के माध्यम से किसी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। सबसे बेस्ट कार्य यही है, क्योंकि मैक्सिमम हम कोचिंग संस्थान का क्या देखें कि इंटरेस्ट के लिए 1-2 वीडियो तो डालते हैं और बाकी मेन कोर्स नहीं पढ़ा पाता है। तो क्या होता है, ऐसे में बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, पैसे देकर 10,000, 20,000, 50,000 रुपया नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों का कोर्स अधूरा रह जाता है, वो फिर भगवान भरोसे चला जाता है। तो अब भगवान भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लिए एक कोर्स आएगा और कंप्लीट कोर्स आएगा। कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत अच्छा आप लोग का जो डिमांड होगा कि सर ये नहीं, ये थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो हम 2, 4, 10, 5 वीडियो में वो भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलिए कल मिलते हैं। और मेन सूचना यही था आपका कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट 9-10 कैंसिल, 30 और 31 जुलाई को अपडेट दे दिया है। तो पॉलिटेक्निक के लिए सुनहरा अवसर है, नए सारे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। थोड़ा धीमे धीमे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। और कल हम भौतिकी को पढ़ाने के साथ साथ बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। जैसे आप कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे आज हमने प्रकाश पढ़ाया, तो प्रकाश चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसमें प्रावर्तन, अपवर्तन, आपतित किरण, प्रावर्तित किरण, आपतन कोण, प्रावर्तन कोण, डिटेल्स तो नहीं कर पाए थे हम, लेकिन अब डिटेल्स करेंगे। तो डिटेल्स जो पढ़ेंगे आप मेरे माध्यम से, वो पढ़ने के बाद घर पे जाके लूसेंट का आप ऑब्जेक्टिव पलटेंगे और सारा प्रकाश का क्वेश्चन बनाएंगे। जो नहीं बनता है उसको याद कर लेंगे, चाहे किसी माध्यम से उसको समझने का कोशिश करेंगे। और भी नहीं प्रॉब्लम हो, अब फिर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिख देंगे कि सर फलाना क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका आंसर ऐसा गलत है चाहे सही है, आप लिख देंगे, हम उसको समीक्षा कर लेंगे। और चलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में देखिएगा तो लगेगा कि इतना सारा क्या बात करना है। टू द पॉइंट हम लोग काम करेंगे। और कल से फिजिक्स का पॉलिटेक्निक सीरीज, बीपीएससी का कल परसों 2 दिन फिजिक्स, फिर उसके बाद 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी, इसी बीच में मैथ निकालने का कोशिश करेंगे आपका एक एक चैप्टर करके। अभी हमारे पास 30 से 31 को है, यानी कि 2 दिन इधर हुआ है, तो 28 दिन समय है। कम से कम तो आपको 24 वीडियो देंगे ही, 24 वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ लगता है कि सर फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायोलॉजी भी, आर्ट्स भी, सारे सब्जेक्ट कह रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये कैसे संभव है? एक टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, सोचना जायज़ है। एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, बायोलॉजी, मैथ, आर्ट्स, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ता है और रिजल्ट भी देता है। तो जब एक विद्यार्थी पढ़ सकता है तो एक मास्टर काहे नहीं पढ़ा सकता है? तो हम लोग इस थियरी पे काम करेंगे कि जब एक विद्यार्थी पढ़ सकता है तो एक मास्टर पढ़ा भी सकता है सारे सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट में हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, आप लोग को सारा डाउट हल करेंगे। और यही 0 से हीरो लेवल तक हम लोग काम करेंगे। मूल उद्देश्य हमारा रहेगा कि आप में जो डर छिपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट का जो डर छिपा हुआ है, उसको हम क्लियर कर दें। कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप मिठाई खिलाने आएंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।